अभी इसका हम ताला तोड़ दें, ताला लगा दें तो तुरंत ये हो जाएगा कि अराजकता हो गई, ये हो गया, नहीं चलने वाला है। जो खोल दिया उसको ही बंद कर। आज जो न्यायालय खुला है अंशतः ही खुला है, पूर्णतः नहीं खुला है। 22 जज हमारे हैं, 22 जज बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। हम अभी पटना हाई कोर्ट आए हुए हैं। ये गेट नंबर 3 है। यहाँ पर कुछ वकील हैं जो गुस्से में हैं। इससे पहले कुछ बातें बोल रहे थे। हमने सोचा कि कैमरा ऑन कर लिया जाए, उसके बाद बात किया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि लॉकडाउन का जो पीरियड 1 साल का बीता, अगर सब लोग मिलके एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करते तो आज ये स्थिति नहीं ना होती। तो मतलब अभी भी आज के डेट में लेफ्ट आउट केसेज जो है फाइल्ड विद इन लॉकडाउन पीरियड उसी को टेकअप हो रहा है। यानी नॉर्मल आप कब तक कर पाएंगे? आपने 1 साल के पीरियड में क्या किया? नॉर्मल ये अगले साल तक करेंगे। ये तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे। इसका मतलब अभी हमारा केस फाइल क्या हुआ जून का, अभी तक उसका नंबर नहीं बढ़ा, वो ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? जबकि उसके बाद का नवंबर का फाइल क्या हुआ, केस ऊपर चला आया, नुकसान नंबर पड़ गया। क्यों? अभी तक वैसा ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब या तो पैसे लेकर केस चलाया जा रहा है। केसेस फाइल्ड हुआ, अंडरटेकिंग दिया गया, विद डिफेक्ट सारे केसेस लगेंगे। तब अंडरटेकिंग दिया तो केस में केस नंबर दे के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको चढ़ाया जाता तो आज 40,000 50,000 पता नहीं कितना केसेस अंदर में लॉकडाउन स्टाम्प रिपोर्टिंग में पूछने गए तो वहाँ स्टाम्प रिपोर्टिंग बोले अच्छा आपका ये है, ठीक है, अब तब तो आप आराम से 1 महीना से लेटिए, अब तो संक्रांति के बाद दही चूड़ा खा के आइएगा। क्या इसका मतलब आराम से वो लोग जान रहे हैं? अगर केसेस की क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को फिक्स करनी है तो फिर जजेस क्यों बने हैं? अगर केसेस क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फिक्स करे तो फिर जज क्यों है? इनके बात से आप सहमत हैं जो ये बोल रहे हैं? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? वो प्रश्न मेरा प्रश्न ये है कि अंदर में जो ये बोल रहे हैं पैसे लेकर केसेस चढ़ाए जाते हैं, ऊपर नीचे किया जाता है, क्या जाता है तो नहीं मालूम है भाई। नहीं, डाउट तो यही हो रहा है। देखिए, डेफिनेट नहीं बोल रहे। डाउट तो इसका मतलब यही हो रहा है। अगर हमसे डल नेचर का केस चल रहा है और हमारा केस नहीं चढ़, क्यों? विटनेस है कि पैसा लेके कोई कर रहा है, विटनेस नहीं है। ये कंप्लीट हम ये नहीं करें कि वो लेके आशंका तो बिल्कुल यही लग रही है। ये जो सवाल उठा रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं, आप चाहते हैं बुलवाना, आप पैसा नहीं आप चाहते हैं मतलब हमसे बुलवाना अब क्या? आपने जो हाँ, बात बोलिए की, आपके ही बात को मैंने कहा है कि आपको आशंका है, आपको अनुमान है, आशंका है। आप सही से बोलना था बोलिए। अब दूसरा अगर बोल रहा है बोलने दीजिए। सभी से बात करते हैं, बोलता है तो सभी लोगों से बात करते हैं। उम्र दराज है। हाँ, एकदम अब है कि आज जो न्यायालय खुला है अंशतः ही खुला है, पूर्णतः नहीं खुला है। लेकिन 22 जज हमारे हैं, 22 जज बैठे हुए हैं जो पिछले नहीं मैंने पिछले 25 मार्च के बाद से 9 महीने लगभग करीब पिछले 25 मार्च के बाद से पहली बार ये खुला है। अब है कि इसको ट्रायल बेसिस पर 15 तारीख तक के लिए खोला गया है। ये नहीं है कि हाँ अब जो हम अभी कर रहे हैं अभी इसका हम ताला तोड़ दें, ताला लगा दें तो तुरंत ये हो जाएगा कि अराजकता हो गई, ये हो गया, नहीं चलने वाला है। जो खोल दिया उसको ही बंद करो। यानी हमको ये समझ में आता है कि जो ये चाहते हैं कि ट्रायल बेसिस पर जो चल रहा है वो भी नहीं चले तो वो लोग अपना हंगामा कर रहे हैं, करेंगे, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक ये जो सवाल उठा रहे हैं कि कुछ लोगों का केसेस, तो यहाँ पर जो है 5 से 10% एडवोकेट्स हैं जिनका केस लिस्ट हुआ और जिनके केसेस की सुनवाई हुई। बाकी जो अप्रोच नहीं कर पाए वो कत्ल खाता में पड़े हुए हैं, चाहे वो पैसा देकर अप्रोच किए हों या अपने फेस के वैल्यू से अप्रोच किए हों या जिस रूप में किए हों। यहाँ तक कि हुआ कि एक एडवोकेट क्लर्क को पैसा देते हुए पकड़ा गया और उस क्लर्क का नाम तक नहीं आया क्योंकि वो बड़े माने चैम्बर के वो क्लर्क थे। मैं साफ उसके बारे में कहना चाहता हूँ। जांच रखना चाहेंगे बाहर? नाम उनका तो पेपर में आया ही था। वो सब आया है और वो हैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अजय ठाकुर जी, लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अजय ठाकुर जी। उनके मुंशी के बारे में पेपर में आया कि वो वहाँ पर पैसा देते पकड़े गए। उसके बाद
उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पैसा दे रहे थे, CCTV कैमरा यहाँ लगा हुआ है, वो पकड़ा जाता, लेकिन वो नहीं पकड़ाया। अब पकड़ा गया कौन? तो जो पैसा लिया। जब पैसा लेने वाला पकड़ाया तो वही देने वाला है, वो दोनों पकड़ाएगा और दोनों इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी चैम्बर का हो। तो वो नहीं हुआ। तो ये साबित करता है कि ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर जो है, जब हाईकोर्ट कह रहा है कि पैसा दिया गया, तब दूसरे हम लोग तो खुलेआम कहेंगे कि हाँ पैसा दिया गया है। इसलिए जो पैसा के बल पर या पैरवी के बल पर अधिकांश लोगों ने, जो जिनका केस चढ़ रहा है, उनमें से अधिकांश लोग ये करके चढ़वाए हैं। बाकी लोग फांके कसे पर हैं, सड़क पर हैं। आप अपना नाम बताइए। अब है कि सिविल केसेस की बात आ रही थी, तो क्रिमिनल वाले तो कुछ कर लिए दिस दैट करके। सिविल केसेस पूरे बिहार में कहीं भी सही ढंग से नहीं चला है। तो क्रिमिनल केस कुल चला है, लेकिन सिविल केस पूरे रूप से बंद रहा है। अब ये हम निवेदन करते हैं अधिवक्ता मित्रों से, चूँकि इसमें तीनों बार एसोसिएशन जो पटना हाई कोर्ट है, उसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठक होकर के बात हुई है। तो हम अधिवक्तागण कोई बात रखते हैं तो वो तीनों कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है, उसका भी हमको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी न किसी रूप में उसके मेंबर हैं। जब हम उसके मेंबर हैं और उसने कुछ फैसला ले लिया, तो उसने कुछ किया, तो वो मानना चाहिए हमको भी। ये स्थिति है। अब है कि हमको विरोध करने का अधिकार है, जो ये विरोध कर रहे हैं। एकदम सही, एकदम सही इनको अधिकार है, लेकिन आपको संवैधानिक अधिकार है, और आप चूंकि वकील हैं, आप तो बोलते रह जाएंगे। अब जरा सा अब हम जानते हैं कि जितना मैं बोल रहा हूँ नहीं दीजिएगा, ये हमको मालूम है। एकदम पूरा जाएगा, जैसे जैसे बात किया आप वैसे। अब है सवाल कि जो गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो एक आवेदन बना करके, चूंकि हमको उतना कंप्यूटर और ये चलाने नहीं आता है, हम मोबाइल से निकाल नहीं सकते हैं, उसको बजाबता लिखित में दिया जाए कि ये गड़बड़ हुआ है, नाम और बताइए उस पर कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम हुआ रामजीवन प्रसाद सिंह। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का बिहार जनरल सेक्रेटरी हूँ।